हेलो एवरीवन, माय नेम इज गणेश यादव एंड वॉचिंग मी ऑन इंग्लिश वाला पाठशाला। सभी को नमस्ते, राम राम, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। दोस्तों 30 डेज के बेसिक इंग्लिश कोर्स का आज डे 4 है और जिसमें आज हम समझने वाले हैं यूज ऑफ वांटेड को। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स जो आप लोग मुझे होमवर्क के फॉर्म में सेंड कर रहे हैं। काफी अच्छा लगता है जब आप लोग प्रैक्टिस वर्क हमें सेंड करते हैं। तो आइए दोस्तों लगाते हैं एक डुबकी इंग्लिश के इस बड़े से महासागर में और समझते हैं यूज ऑफ वांटेड। सो जैसा हमने देखा है कि ये एक सेकेंड फॉर्म है ऑफ वर्ब वांट। वांट का एक सेकंड फॉर्म है, वांट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ईडी लगने से सेकंड फॉर्म बन जाता है। हिंदी में इसका मीनिंग हो जाता है चाहिए था या फिर करना चाहता था। ठीक है, सेम जैसे वांट का यूज था नीड और रिक्वायरमेंट के लिए, इसका भी यूज नीड और रिक्वायरमेंट के लिए होता है, लेकिन ये पास्ट की बात करता है, पास्ट में भूतकाल में बात करता है। जैसे आई वॉन्टेड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए थी, क्यों नहीं किया आपने। नेक्स्ट है आई वॉन्टेड सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे भैया। ही वॉन्टेड माई नोट्स, उसे मेरे नोट्स चाहिए थे एग्जाम के लिए। अगली बात हम करते हैं वांटेड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यहां पर तो आपको किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता थी, लेकिन यहां पर आप किसी काम को करना चाहते थे जो कि शायद हुआ नहीं। जैसे आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश लास्ट ईयर, मैं 2023 में इंग्लिश सीखना चाहता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पर अब ये होके रहेगा। अगला है आई वॉन्टेड टू सेल माई हाउस, मैं मेरा घर बेचना चाहता था क्योंकि बहुत पुराना हो गया था और मुझे कहीं और शिफ्ट होना था। Our next sentence is they wanted to meet the PM, वो प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते थे। नेक्स्ट है we wanted to have dinner with you, हम आपके साथ डिनर करना चाहते थे। तो दोस्तों ये सेंटेंसेस थे wanted प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के, जहां पर हम एक्शन की बात करेंगे, वर्ब की बात करेंगे। आइए समझते हैं इसके ही कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को, जहां पर हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब डिड का, और नेगेटिव फॉर्मेशन में इसको हम पढ़ते हैं डिन, ये बन जाता है डिन। डिड नॉट, डिडंट नहीं पढ़कर हमें डिन यूज करना है ताकि फ्लुएंसी बेटर हो। आइए समझते हैं सेंटेंसेस के थ्रू। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो डिड है ये सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, जहां पर जैसे आपने देखा था प्रेजेंट में डू और डस का यूज होता है वांट के लिए, लेकिन यहां पर सिर्फ डिड का यूज होगा सारे सब्जेक्ट, आई मीन सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए। समझते सेंटेंसेस को। आई डिडंट वांट हिज नोट्स, मुझे उसके नोट्स नहीं चाहिए थे। सेकेंड सेंटेंस इज आई डिडंट वांट योर हेल्प, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए थी। नेक्स्ट आई डिडंट वांट टू गो टू पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जाना चाहता था। We didn't want to invite him, हम उन्हें इन्वाइट नहीं करना चाहते थे या उसे इन्वाइट नहीं करना चाहते थे। Now let us understand some of the sentences of questions. Now how can we prepare sentences? It's really simple work. आपको जो भी helping verb उसको सेंटेंस के आगे लिखना होता है। सेंटेंस Did you want to watch that movie? क्या आप वो मूवी देखना चाहते थे? Did you want these notes या this books? क्या आपको ये किताबें चाहिए थी? तो दोस्तों आप इस प्रकार के सेंटेंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं और आप लोग अच्छे से नोट्स बना करके इंग्लिश को अच्छा बेहतर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। डियर लर्नर्स, आप इन सेंटेंसेस को अपने वीडियो फॉर्म में प्रिपेयर करके मुझे अपने नंबर पर सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपके बनाए हुए या भेजे हुए वीडियोस को आपके अपने पसंदीदा चैनल पर अपलोड कर पाऊं। सो दोस्तों ये तो बात हो गई है आज के इस टॉपिक की। अब बारी आती है आपकी प्रैक्टिस वर्क की। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाइए कि आप लास्ट ईयर दैट मीन 23 में कौन कौन से काम करना चाहते थे। आपको एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस लिखकर कमेंट बॉक्स में सेंड करने, ताकि हम उसको रीड कर पाए। नाउ इट इज टाइम फॉर द बोनस पॉइंट. So here I present the bonus point of today. So my dear viewers, now this is the bonus point of the day for you people. So it is again the tongue twister, and that is really easy for me. And it is, if you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand. But if you understand and say don't understand, then how do I understand that you understand? Understand? Repeat with me. If you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand. But if you understand and say don't understand, then how do I understand that you understand? Understand? सो डियर लर्नर्स, जैसा मैंने आपको बताया कि टंग ट्विस्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी फ्लुएंसी को इंप्रूव करने के लिए। सो आप लोग भी इन टंग ट्विस्टर्स को एक कॉपी में लिखकर डेली प्रैक्टिस करें, सो दैट आपकी भी इंग्लिश बेहतर हो, प्लस आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन पाए। आई होप ये वीडियोस आपको काफी हेल्प कर रहे होंगे। अगर आपको इस प्रकार के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज वीडियोस को लाइक करें और लोगों तक इसको पहुंचाएं, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग बैक हियर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।